हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और फाइनली मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ मैथ्स पेपर 2 की सीटेट मैथ्स पेपर 2 की आंसर की। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करूँगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ अपने आंसर्स चेक करने हैं, तो मैं आंसर्स बताऊँगी। ठीक है, बाकी देखिए पेडागोजी में मुझे 1 से 2 क्वेश्चन में डाउट है, वो मैं आपको बता दूँगी। बाकी सारे मोस्टली क्वेश्चन आपके सही हैं। ठीक है, अगर मैं पेपर की बात करूँ तो पेपर का लेवल अच्छा था। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे तो आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। 1-2 क्वेश्चंस को छोड़ करके बाकी पूरा पेपर आपका मैं कह सकती हूँ कि प्रीवियस ईयर से ही आया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, देखिए मैं थोड़ा-थोड़ा बता दूँ किस तरीके से आपको करना है और आंसर बताते जाऊँगी। ठीक है, तो किसी बहुफलकी के यहाँ पर देखिए शीर्ष, किनारे और फलक आपको दे रखे हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन जो मैंने सीरीज़ करवाई थी वहाँ पर भी आपको करवाया था। इसमें आपका आयलर फार्मूला लगेगा F+B=E+2। बस ये आपको लगा देना है और ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको पुट कर देनी है। यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। 7 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अभी देखते हैं 32। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवाया था। इसमें क्या था, इनके गुणनखंडों में से एक है। देखिए यहाँ पर आपको PQX पी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर पी एक्स करना था। इसको सॉल्व कर करके यहाँ का एक इसका फैक्टर बताना है आपको। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी था। इस टाइप का मैं आपको सीरीज़, अगर आपने वो सीरीज़ भी फॉलो की होगी 18-19 क्लास वाली, तो भी आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड। नेक्स्ट है आपका, यदि 8 अंकी संख्या 9471x9/2 722 से विभाज्य है तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि नेगेटिव आपको बताना था। तो देखिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल आपको बताए हुए थे एक वीडियो में, और मैंने आपसे कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है और फाइनली आपका क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, तो इसका फिलहाल जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये आपका सही नहीं है। बाकी आप देखेंगे तीनों ही आपके 72 से विभाज्य हो जाएंगे। इसको करना कैसे था, 72 का आप इसको तोड़ लेते 8 और 9 में। ठीक है, तो 8 की भाजकता मैंने पढ़ा रखी है, 9 की भी पढ़ा रखी है, बस आपको इसको सेटिस्फाई करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी 34। कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 में बेचता है। ठीक है, तो ये मोस्टली आपका प्रॉफिट एंड लॉस था। ठीक है, 34। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 23%। ठीक है, इसको आप कैसे करोगे, तो इसका एक फार्मूला होता है वो आपको लगाना था, MP = SP/100 और 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लगा करके बाकी सॉल्व इसको कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 35। तो ये तो बहुत वेरी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाज लेवल्ड बाय स्कीमा। तो स्कीमा किसने दिया था, आई होप सभी ने सही किया होगा, प्याजे ने दिया था ये। नेक्स्ट है आपका 36, ये पेडागोजी से था आपका क्वेश्चन। 36 क्या है, त्रिभुज PQR में एंगल P दे रखा है, QR साइड दे रखी है, तो आपको बताना है कि PQR एक अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवाए थे उस सीरीज़ में। ठीक है, तो 36 का आपका जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। एंगल R 15 डिग्री और PR ग्रेटर देन 18 सेंटीमीटर। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर देना। नेक्स्ट है आपका 37। एक विद्यार्थी को प्रतिशतता कि परसेंट उसको हल करने में प्रॉब्लम हुई। ठीक है, उसने क्या किया, ये शहर की जनसंख्या देखिए जो से इतने से घटकर इतनी हो गई है, तो जनसंख्या के घटने का प्रतिशत निकालना था। ठीक है, उसने क्या किया कि 28,000 नई संख्या इतनी, तो उसने क्या किया, इसमें से नई संख्या को लिखा 26,500, फिर उसने लिखा 28,000। ठीक है, फिर इंटू 100% इक्वल टू 94.6%। तो देखिए उसने सॉल्व तो सही किया, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं उसने 100 भी लगा दिया है और उसने परसेंट भी लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर परसेंट लगाने के लिए केवल हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें साइन यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विद्यार्थी बत्सर की अवधारणा, सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। विद्यार्थी ने प्रश्न को सही तरीके से हल किया। देखिए उसने सॉल्यूशन तो सही निकाला है, लेकिन उसने उत्तर में गलत चिन्हों का उपयोग किया, तो उसको यहाँ पर परसेंटेज का यूज़ नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 38। 38 क्या कह रहा है आपका, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं इतनी है, उनके बीच की दूरी इतनी है, उसका क्षेत्रफल और उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं इतनी है, उस आयत का परिमाप क्या है। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर से पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 60। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39। एक्स बाई के व्युत्क्रमानुपाती विचलन करता है। जब x = 3.5, बाई इतना है, जब x = इतना है तो बाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ आपको, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है 1.5। नेक्स्ट है आपका 2 परिमित संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उन संख्याओं में से -5/2 एक है तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्न के बीच स्थित है। तो किसके बीच स्थित है, तो 40 का आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 9/50 और आपका 1/5। ठीक है, नेक्स्ट आपका NEP 2020 से है क्वेश्चन। ये सिफारिश करती है कि खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र को कक्षा में उपयोग करने की आवश्यकता है। खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में गणित की कक्षा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आनंददायक हो जाएगी, सही बात है। खेल का प्रयोग गणित पढ़ाने में संभव नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल गलत, संभव है। ठीक है, बहुत समय खर्च हो जाएगा, इसे इग्नोर करना चाहिए तो इग्नोर नहीं
नहीं करना चाहिए। तो बी और सी आपके गलत हैं, तो ए और डी सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ए और डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42। आपका यहाँ क्या कह रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का रिकॉर्ड BD है। यहाँ पर उसका एक एंगल, दो एंगल दे रखे हैं, ठीक है, एंगल ADB ABD, ठीक है, ये 3 4 आपके एंगल दे रखे हैं। तब 2x + y का आपको मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 22 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डायमेंशन ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग, यानी कि मैथमेटिक्स को लर्न करने की कौन सी इसमें से आयाम नहीं है या फिर अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है, ठीक है। तो गणितीय तर्क ये तो है संप्रेषण, प्रतिमान, पैटर्न और प्रक्रिया कार्यविधि और गणित के प्रति रुझान। तो देखिए यहाँ पर जो मुझे लग रहा है, ठीक है, असेसमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे अधिगम के आकलन की बात की जा रही है, तो तर्क तो आपका सही होगा, ये भी आपका सही होगा। यहाँ पर नहीं, आपसे नेगेटिव पूछा हुआ है, तो देखिए एक तो मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन लग रहा है, दूसरा मुझे यहाँ पर गणित के प्रति रुझान भी लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ का आकलन थोड़ी ना किया जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन और गणित के प्रति रुझान, इन दोनों में डाउट है। बाकी आपको जो सही लग रहा है वो बता देना, ठीक है। ऑफिशियल में भी हम लोग देख लेंगे, और आप लोगों को नीचे अपना स्कोर भी कमेंट करना है कि 30 में से आप लोगों के कितने आंसर जो है सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 44। यदि ये जो आपको संख्या दे रखी है, इसमें x में क्या जोड़ दिया जाए जिससे योगफल 1.1 प्राप्त हो। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1.9789। नेक्स्ट है आपका 45। मिडिल स्कूल की गणित की एक शिक्षिका अपनी कक्षा के समक्ष प्रश्न रखती है। प्रश्न क्या है, ये 2 प्रश्न है आपका कि आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप किस प्रकार के आलेख का यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न है, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के कद के लिए, और स्टेशन पर प्राप्त है 9 बजे से सुबह 9 बजे से साढ़े 9 बजे तक रेलगाड़ी से जाने वाली यात्रियों की संख्या के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, दंड आलेख और रेखा आलेख के बीच के अंतर को समझने में विद्यार्थियों की सहायता कर रही है। नेक्स्ट है आपका 46। तो 46 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु अवधारणात्मक बोध की कमी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो सम विषम आवाज ये सभी की क्या कर देता है, डेफिनेशन तो बता देता है, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कुछ संख्या उसको दे दी जाए, उससे कहा जाए कि इसमें सम कौन सी विषम कौन सी, तो वो नहीं बताता। इसका मतलब उसकी कॉन्सेप्ट में कमी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 47 है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ आपको दे रखा है। तो यहाँ पर सिंपली आपको बेलन का वक्रपृष्ठ लगाना था 2πr/h, ठीक है। उसके आधार की पट्टी दे रखी है, उसका आयतन निकालना, तो आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे सीधा πr² और निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 0.0385। नेक्स्ट है 48। 2 संपूरक कोणों का अंतर 20 है, इनमें से छोटा कोण P है, तो 3P - 50 डिग्री का मान क्या है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली आपको पता होना चाहिए, तो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मैंने कई बार आपको बताया था क्लास में, ठीक है। तो एक हमने x मान लिया, दूसरा x + 20, ठीक है। 2 संपूरक कोणों का 180 दे रखा है ना, ठीक है। तो इनको माइनस करेंगे तो 20 ही तो आएगा दोनों का अंतर, ठीक है। तो और हम जानते हैं कि 180 होता है, तो इन दोनों को प्लस करके 180 रख देंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और x ही हमारा P होगा, ठीक है। हम x निकालने के बाद यहाँ पर एक कोण हमारा x है, दूसरा x + 20 है, जो छोटा कोण होगा वो हमारा P है, तो x हमारा P हो जाएगा, यहाँ पर P की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल जो 48 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 190 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 49 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना था, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना था। माइनस में है पावर, मैंने इसको कई बार इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था। प्लस में लाने के लिए इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, 3 की पावर प्लस का 3, इस तरीके से सॉल्व करना था इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 50, क्वेश्चन नंबर 50। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, ओनली सी। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन मिस हो गया, हाँ या 50, क्वेश्चन नंबर 50 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, आंसर है 1। नेक्स्ट है आपका 51 में आपको बताना था कि परमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्म आपको दे रखे हैं, तो बताना है कौन सा सही है, सही पूछना था, ठीक है। अब देखिए इसने कहा है शून्य परमेय संख्या नहीं है, जबकि शून्य परमेय संख्या होती तो बी तो हमारा गया, अगर बी गया तो ये भी गया, ठीक है। और हमारा ए और सी दोनों सही है, सभी भिन्न जो होती हैं परमेय संख्या होती हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है, ट्रिक भी बताई थी किस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 53 आपका है पेडागोजी से गणित एक सोचने का तरीका है, क्यों है वो आपको बताना है। तो 53 का आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ए और सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि विद्यार्थी सूत्र और चिन्हों को दोहराते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 4 करेक्ट है आपका यहाँ पर। और 54 का देखते हैं, 3 संख्याएं रेशियो में दे रखी हैं, उनके घनों का योग दे रखा है, इन तीनों संख्याओं को आपको बताना था कि इन तीनों संख्याओं का योग क्या है, ठीक है। तो 54 का आपका 3 करेक्ट हो जाएगा 63। नेक्स्ट है आपका 55, 3 क्रमागत पूर्णांक
नेक्स्ट है आपका 3 क्रमागत पूर्णांक आपको दे रखे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का सिंपली आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 56। यहाँ पर आपको देखिए फल दे रखे हैं, उनकी संख्याओं को दर्शाया गया है। निकालना क्या था, एक पाई चार्ट, आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है और त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा जो सेवों को दर्शाता है, यानी कि इस वाले भाग का आपको कोण निकालना था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 96। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको जो सीरीज करवाई थी 19 क्लास की उसमें करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 57। एक बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है, इसको मैं बोल सकती हूँ थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का नहीं पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, लेकिन ये भी टफ नहीं था, ठीक है। 57 का आपका यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा 839.10, ठीक है। नेक्स्ट है 58। ये क्वेश्चन तो मैंने आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कई बार अपनी क्लासेस में, और मैंने आपसे कहा था यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर 1 आएगा आपका 4। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29, पेडागोजी से है। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका LCM हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। LCM की अवधारणा है, ये पढ़ लेना आप, मैं इसको ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका 60। गणित की कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अधिगम शिक्षण संस्थानों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो देखिए अवेकस तो है ही आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी तो सही होना है। अगर बी सही है तो देखिए आपका ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये वाला गया आपका, और ये सही हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मुझे इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा, बी और सी मुझे ऑप्शन नंबर 4 ठीक लग रहा है वैसे, और डी भी हो सकता है स्प्रेडशीट, ठीक है, क्योंकि मैंने सर्च किया था गूगल पर तो स्प्रेडशीट भी अच्छा बता रहे थे जो विजुअली लोग होते हैं उनके लिए। तो अगर स्प्रेडशीट भी ठीक होता है, ये भी सही होता है, ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर 1 जाएगा आपका, ठीक है। तो 1 या 4 में इसमें मुझे डाउट है, बाकी आप लोग बताना कि आपको क्या लग रहा है। तो ये थे आज के आंसर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।